दोस्तों स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सोना टेक्स में। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ मैथ के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार मैट्रिक के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन है किताब में जो हम पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन बी है √7, ऑप्शन सी है √16/√25 और ऑप्शन डी है 3√3/2। तो इसमें दोस्तों आपको परिमेय संख्या बताना है। इसमें कौन सा परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जो है √16/25। √16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप के समझ में आया होगा। अगला सवाल है कि √5 एक संख्या है, तो √5 कौन सा संख्या है। ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक, ऑप्शन डी प्राकृतिक संख्या। तो √5 कौन सा संख्या है, तो दोस्तों √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकते हैं, तो दो परिमेय संख्या के बीच आप अनंत परिमेय संख्या ले सकते हैं। कितने परिमेय संख्या ले सकते हैं, तो अनंत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे सवाल को समझते हैं कि √2 है एक क्या है। तो √2 जो है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या। तो √2 जो है वो दोस्तों अपरिमेय संख्या है। तो 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी टिक लगा लीजिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। पांचवा का जो आंसर है क्या होगा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका 2√2/√2। 2√2 से √2 कट जाएगा, 2 बचेगा, केवल 2 एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा पांचवा का आंसर। आगे समझते हैं 6 नंबर। स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा आपको। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मशा गुणे ab का लसा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, क्योंकि यहां पे अगर मशा की बात करें, मशा गुणे लसा, मशा गुणे लसा बराबर होता है a गुणे b। a का मतलब होता है पहला संख्या, b का मतलब होता है दूसरा संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल है कि अंक गणित की आधारभूत परिमेय किस गणितज्ञ ने प्रतिपादित किया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा गॉस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गॉस। गॉस व्यक्ति ने इनका आधारभूत दिए थे। अगला सवाल है 8 नंबर कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से किस परिकलित करने की तकनीक है। तो जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिए थे वो मशा के लिए दिए थे। किसके लिए दोस्तों, ये पहला में बड़े पढ़े होंगे आप 10 क्लास के मैथ में 1.1 में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें हम मशा निकालते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी। आगे सवाल को समझते हैं, इन सभी को थोड़ा सा मिटा देते हैं। आगे सवाल है हमारा जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। अगला सवाल है कि यदि विभाजन एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R है, मैंने में तो b बराबर कितना दिया है आपका, b बराबर 4 दिया है, b बराबर 4, q बराबर 5, r बराबर 1। तो पूछा है a का मान, a बराबर क्या होगा।
9 नंबर सवाल के। तो चलिए हम a बराबर निकाल लेते हैं। तो a बराबर जैसे कि 10, b का मान क्या है 4 है तो 4 गुणे, q का मान 5 है तो 5 प्लस 1 का मान a q यहाँ पे r का मान 1 है तो 1, a बराबर 5 के 20 प्लस 1, a बराबर हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा 21, यानी 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 2.12112। इसी तरह एक है, ये कौन सी संख्या है दोस्तों? तो इस तरह के जो संख्या रहता है उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो 10 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मान लीजिएगा। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन कि 2 या 2 से अधिक दो या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसर क्या होता है? तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसर, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसा संख्या जो केवल एक से और अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3,5 अभाज्य संख्या, अगर इनका आप मौसर निकालिएगा तो 1 आएगा। क्या आएगा? 1। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसर कितना होता है? तो 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1। इसका राइट आंसर होगा 11 नंबर का ए नंबर, ए में टिक लगा लीजिएगा। आगे है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है? तो 625 का अभाज्य गुणनखंड पहले हमको करना पड़ेगा। तो आइए हम यहाँ पे कर लेते हैं 625 का अभाज्य गुणनखंड। तो 625 है तो 625, 5 ले जाएंगे तो 125 हो जाएगा। फिर 5 ले जाएंगे तो केवल 25, 5 ले जाएंगे तो 5 बचेगा, 5 ले जाएगा तो 5 का अधिकतम घात कितना होगा? 4। तो 5 का अधिकतम घात इसमें कितना होगा? 4। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर 4। 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दोस्तों इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15। 15/1600, 15/1600 का जो है वो आपका शांत होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको तोड़िएगा ना तो ये 2 और 5 के फॉर्म में आएगा। 2 के पावर कुछ भी आएगा, 5 के पावर कुछ भी आएगा। जो इसे तोड़िएगा इनको तो ये जो इसके फॉर्म में आता है वो शांत होता है, जो हर इसके फॉर्म में आता है वो शांत होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट आंसर होगा, शांत होगा। आगे समझते हैं, करेंगे निम्नलिखित में 5 इतना का 5 का अधिकतम घात क्या होगा? तो दोस्तों इसमें 5 से भागा देके चेक कर लीजिएगा कि 5 का अधिकतम घात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 का अधिकतम घात, यहाँ पे निकालिएगा तो 4 आएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन का आप निकाल लीजिएगा तो 4 आएगा अधिकतम घात, आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर सवाल है कि 45 तथा 15 का मौसा क्या होगा? तो 45 और 15 का आप मौसा निकालिए। तो 45 और 15 का हम मौसा निकाल देते हैं। तो एक है 45 देन 60। 45 और 60 का क्या लिखा है मौसा? 1 बार में जाएगा तो यहाँ पे 45 लिखेंगे तो 15 बचेगा, और यहाँ पे 45 तो 3 बार में जाएगा तो कट जाएगा 45। तो यहाँ पे 15 मौसा होगा। तो 16 नंबर सवाल है कि 2 घन, तो दोस्तों इसमें 16 नंबर सवाल है कि 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर bq प्लस r में हमको a बराबर bq और r में क्या बताना है? तो कुछ डिफरेंस बताना है b और r में। तो चलिए हम b और r में डिफरेंस बताते हैं 16 नंबर सवाल का। तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि जो r शेषफल है वो b से हमेशा छोटा होता है दोस्तों। क्या होता है? छोटा। तो b से हमेशा r क्या होगा? छोटा होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा 16 नंबर का आंसर। आगे समझते हैं कि 11.2356 उस पे बार लगा है, तो ये कौन सी संख्या है? तो दोस्तों इस पे जो है इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। इन सभी संख्या को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि √3 एक कौन सी संख्या है? तो ऐसे संख्या को बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 18 का ऑप्शन नंबर बी यानी अपरिमेय संख्या। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी आपका गुणनफल कितना दिया है? गुणनफल दो संख्या का गुणनफल बराबर दिया है आपका 8670 है। इसमें एचसीएफ यानी एचसीएफ बराबर है 17। तो एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम। एलसीएम बराबर में बताना है, तो एलसीएम और एचसीएफ बताते हैं। तो दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है? इतना। तो इसमें एलसीएम बताना है, तो पहला संख्या दूसरे गुणे दूसरा संख्या, तो इन दोनों का गुणनफल दिया है आपका 8 इतना 0 बराबर एलसीएफ। तो एलसीएफ होगा एचसीएफ। एलसीएफ दिया है 17, तो 17 गुणे एलसीएम लिख लेंगे, क्योंकि पहला संख्या का गुणनफल और गुणे में होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ यहाँ पे दे दी, भागा में आएगा, इधर आएगा तो 0/17 बराबर एलसीएम। तो इसी से भागा दे दीजिए, जितना में कट जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए भाग कर देते हैं, 86 17 से भागा दीजिएगा तो 17 5 85 आएगा, 85 1 कट जाएगा 17, 1 बार में कटेगा 17, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर कितना हो जाएगा? 510। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 510। तो 19 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 510। मान लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ यानी दो संख्या एचसीएफ दिया है आपका कितना? 25 और एलसीएम दिया है, एलसीएम 20 नंबर क्वेश्चन में वो है आपका 50। तो पूछा है तो इनका गुणनफल क्या होगा? तो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल यानी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है, तो गुणनफल बराबर होता है दोस्तों एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इनका गुणनफल कर दीजिए, 25 से 75 हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, इसमें गुणा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 5 125 और 0 1250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1250। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 1250। ऑप्शन नंबर डी 20 का राइट आंसर।